नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निरपकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की जय। कितनी विचित्र बात है कि हम लोग सिर्फ वही जीवन जीते हैं जो हमारा मन हमें इशारा करता है, और इसी संसार में कुछ ऐसे संसारी जीव भी थे जिन्होंने अपने मन का जीवन जीने की कल्पना ही छोड़ दी। बहुत बड़ा निर्णयों में से एक निर्णय होता है, जो भी मेरे मन में आएगा मैं वह कुछ भी नहीं करूंगा। बहुत बड़ा संकल्प, बहुत बड़ा निर्णय। अगर हम सिर्फ पुण्य और पाप को ही अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे तो कदाचित हम कभी भी संसार का शाश्वत सत्य नहीं जान पाएंगे, क्योंकि पुण्य और पाप की जब भी हम वार्तालाप करते हैं तो एक में सुख की कल्पना है और एक में दुख की कल्पना होती है। और हम पुण्य पाप की बातें इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को सुखी और अपने जीवन के सारे दुखों को अलग करना चाहते हैं। हम कभी इस दिशा में आगे बढ़ते ही नहीं हैं कि इस पुण्य और पाप से भी बढ़कर जो शाश्वत सत्ता है, जो अनंत काल के भव भ्रमण से हमें मुक्त करा के दे सकता है, उस शिक्षा से हम कभी भी प्रेरित होकर के जीवन यापन करने की कल्पना भी नहीं करते। पुण्य कमाने की इच्छा और पाप नष्ट करने की इच्छा ये अनंत काल से हमारे अंदर है। हम जब जब इस धरातल पर, इस धरती पर किसी भी तरीके से, चाहे त्रियंच बन करके जन्म लिए हो, चाहे देव बन करके जन्म लिए हो, चाहे मनुष्य बन करके जन्म लिए हो, तब तब हम सिर्फ पुण्य और पाप की ही बातें करते हैं। हम कभी भी बुद्धि की बात नहीं करते कि जैसे महापुरुषों ने जो निर्णय लिए मैं भी वह निर्णय लूंगा। और सबसे पहला निर्णय, कल्याण के मार्ग का सबसे पहला निर्णय होना चाहिए आपका देव दर्शन, आपकी पूजन, आपके जाप, आपकी स्तुतियाँ, आपका त्याग, आपका दान। इन सारी धार्मिक क्रियाओं के पहले आपके द्वारा एक मानसिक निर्णय लेना चाहिए कि मेरे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को मैं अधिक सम्मान नहीं दूंगा।
मैं मेरे अंदर जो ख्याल उत्पन्न होते, इच्छा उत्पन्न होती, कामनाएं उत्पन्न होते हैं, मैं उसको अधिक सम्मान नहीं दूंगा। सारी समस्याओं की जड़ एक ही चीज में आके रुक जाती है। मेरे मन में कोई ख्याल आ गया, मैं उसको इतनी इज्जत देता हूं, इतना सम्मान देता हूं, मैं जी जान लगा करके बरसों बरसों तक मेहनत कर देता हूं, सिर्फ मेरे अंदर कुछ ख्याल आए थे और उन ख्यालों को पूरा करने के लिए। काश मेरे अंदर जो ख्याल पैदा हुए थे, मैंने उसको इतनी इज्जत ना दी होती तो मेरा रूप रंग, मेरी अवस्थाएं, मेरी स्थिति परिस्थितियां कुछ और होती। और जो इच्छाएं उत्पन्न हुई, जो विचार उत्पन्न हुए, वो हिंसा के थे, झूठ के थे, चोरी के थे, मैथुन सेवन के थे, क्रोध मान माया लोभ के ही तो थे। शरीर को भोगना, अन्न को भोगना, वस्त्र को भोगना, धन दौलत को भोगना, मान सम्मान प्रतिष्ठा, यही चीजों की तो इच्छाएं, यही चीजों की तो प्रेरणा मिल रही थी हमारे बुद्धि में। चारों प्रकार की संज्ञाओं की प्रेरणा मिलती है मन में, और कोई नई प्रेरणा तो दे नहीं पाता हो। इसलिए साधना के इन सारे आयामों में एक साधक जब तक वो ये निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं होता कि आज के बाद मेरे मानस पटल पर उत्पन्न होने वाले, संसार बढ़ाने वाले किसी भी विचार को मैं ज्यादा इज्जत नहीं दूंगा। आप धन कमाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करो, लेकिन विचारों का इज्जत मत दो। परिवार का पालन पोषण करने के लिए जितनी मेहनत करना है कर लो, भाग्य में जितना मिल रहा है मिलने दो, उससे अधिक नहीं विचार करना। और विचार उत्पन्न होता है तो उसको वही के वही मना कर दो, ठीक है देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने कई बार इसका अभ्यास करके देखा। मेरे मन में बहुत सारे दिन भर नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते, मन का कोई काम तो है ही नहीं। नींद से उठ गए और रात्रि विश्राम करने पर्यंत उसका एक ही काम है, विचार, चिंतन, मनन, इच्छा, कामना, सोचना। अब किसी ने कह दिया कि महाराज जी पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है, इस तारीख को होगा। जैसे तारीख की घोषणा कर दी, अब वो विचार दिमाग चालू कर देता है, कार्यक्रम में ऐसा करेंगे, कार्यक्रम में वैसा करेंगे, कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, देखते रहते हैं। हमारा दिमाग हमें क्या क्या पट्टी पढ़ाता है ना, हम उसको पूरा देखते रहते हैं, पूरे मजे तो ले लेते हैं हम उसके। तो मन बहुत खुश होता है। जैसे हम कहीं बैठ गए और वो प्लानिंग कर रहा है, पिछले परिवर्तन में ऐसा करेंगे, दीपावली में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब वो घंटे। मैं धीरे धीरे वो सोचता चला जाता है मन, और मैं धीरे से पीछे बैठ कर कैसे मुस्कुराता है, तो बेटा ठीक है कर ले प्लानिंग कर ले, प्लानिंग कर ले, तुझे जितना करना है कर ले। और जैसे वो करा मुरा करके मैं उसको लास्ट में पूछता, हो गया, हो गया, हाँ मन बोलता है हाँ हो गया, इतना करना है अपने को। मैंने कहा मेरे को तेरी इच्छा पूरी करने के लिए टाइम नहीं है, जो होगा, जैसा होगा, जितना होगा, मैं उसी में संतुष्ट हूं, उसी में खुश हूं। जो तुमने सोचा है अविचल सागर तुम्हारे मन ने, वह हो जाए, इसके लिए मैं कोई पुरुषार्थ, कोई मेहनत, कुछ भी बोलूंगा नहीं। जो अभी तुमने आधा घंटे तक मुझे पट्टी पढ़ाई कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये बात मैं, तुमने जो मुझे बोली, किसने बोली, मेरे मन ने जो मुझे बोली कि कार्यक्रम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, बेटा मैं किसी को ये बात तो बोलूंगा नहीं, तुझे जो बोलना है तू जाके खुद बोल। मैं मेरे मन को ये बोलता हूं कि तुमने मुझे तो बोल दिया कि कार्यक्रम ऐसा होने ऐसा होना चाहिए, मैं मेरे मन को बोलता हूं कि मैं तो गलती से भी किसी को बोलूंगा नहीं। और हे मन, अगर सही में तुझे कार्यक्रम ऐसा करवाना है तो खुद चला जा और खुद जा करके अक्षय जी को बोल के आ जा। वो किसी और को तो बोल नहीं सकता मेरा मन, वो मुझे ही मारे बोलेगा, मुझे कहेगा, मुझे सुनाएगा वो तो। और मेरा क्या संकल्प है, मैं मेरे अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली किसी भी इच्छा को, किसी भी अभिलाषा को, किसी भी कल्पना को, जो 28 मूलगुण मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं, उसके अलावा मेरा मन मुझे कुछ भी कहता है, मैं उसको सुनता तो पूरा हूं, लेकिन करने के लिए 2 कौड़ी की मेहनत कभी नहीं करता। समझ में आ रहा है? सुबह सुबह 6 बजे आज मुझे वो पट्टी पढ़ा रहा था मेरा मन, फिर वो लास्ट में बोल भी दिया, अभी अक्षय जाएंगे 8 बजे और अक्षय जी के सामने बोल देना। हमने कहा वो बोल दिया,
मैंने उसको फिर पट्टी बढ़ा दी कि मैं तो बोलूंगा नहीं, तुझे बोलना है बोल ले। 8:30 बजे अक्षय जा गए, फिर वो धीरे से मन बोलता है बोल लेना बोल लेना बोल लेना। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, जाओ तू ही बोल ले। हम अपने अंतःकरण की इच्छाओं की इज्जत करना बंद कर दे। ये चाहना बंद कर दो कि जो जो मेरे अंदर विचार उत्पन्न हुए हैं उनकी पूर्ति हो जाए, वो वैसा ही हो जाए। ये दिमाग लगाना बंद कर दो, आपके हृदय में इतनी शांति, इतना सुकून, इतना सब हो जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी राहत मिल जाती। इच्छाओं को खत्म कर दो। और यही जिनेंद्र भगवान कहते हैं इच्छा निरोधः तपः। ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन हमारे लिए दिया गया है। इच्छाओं को निरोध करो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि पुण्य कमाओ पाप काटो। भगवान ने काम नहीं दिया हमें, तुम लोग जबरदस्ती के काम हाथ में मत लो। ये सोचना बंद कर दो मुझे बहुत पुण्य कमाना है और मुझे बहुत पाप काटना है। ये दोनों ही वाक्य बोलना बंद ही कर दो, कोई इसका मूल्य नहीं है। क्योंकि ये चीजें, पुण्य आया कि नहीं आया कोई गारंटी नहीं है, पाप कटे कि नहीं कटे कोई देख नहीं सकता अपनी आंखों से, उसका कोई पैमाना नहीं है, उसकी कोई थर्मामीटर नहीं है कि हाँ निश्चित हो गया कि इतना पुण्य आया, इतना पाप आया, इतना कट गया, उतना कट गया, कुछ भी नहीं है उसका। लेकिन आपके अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली जो इच्छाएं हैं वो तो आपको पता है ना कि अभी आपका दिमाग आपको क्या कह रहा है। भगवान देखो कितने सुंदर योग शास्त्र हमें दिया कि हमें करना किसमें मेहनत है। सीधा से एक सिंपल बोल के चले गए इच्छा निरोधः तप। तुम्हारा कोई काम नहीं, मुनि बन करके बैठे हो, हाँ बैठ गए, क्या करो तप करो, निर्जरा करो। तो निर्जरा कैसे करे? इच्छा निरोधः तपः। इच्छाएं, भगवान ने नहीं कहा कर्म काटो। जैसे मैंने परसों शाम के समय 2 उदाहरण दिए थे, शायद सुबह दिए थे कि शाम दिए थे, याद नहीं। एक हमारी आत्मा है जिसके अंदर 8 कर्म है, और एक हमारा मन है जिसके अंदर 24 घंटे विचार, इच्छा, कामना, अभिलाषा, सारे ख्याल सब प्रकट होते रहते दिन भर। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, ये भोगना, वो भोगना, इसको मारना पीटना। ये सारा दिमाग आपको दिन भर आपको सुनाता रहता है, कुछ ना कुछ तो सुनाता ही रहता है दिन भर। मन आपको आकर के कुछ ना कुछ तो सुनाता रहता है। उसी को भगवान कहते हैं इच्छा। आपके विचार, आपके ख्याल, आपके परिणाम, आपकी सोच, आपका मन, आपके अंदर जो चिंतन चलता है मुगुर मुगुर निरंतर सूक्ष्म रूप से, वो जो आपको कह रहा होता है, भगवान कहते हैं उसको इज्जत मत दो। तुमने अपनी इच्छाओं को तो इज्जत दिया सबसे ज्यादा। तुम्हारे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई मुझे शादी करना है, तुमने कर डाली ना। तुम्हारे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई कि वो लड़का नहीं ये लड़का चाहिए, लड़की नहीं वो लड़के चाहिए, तुमने चॉइस की है ना। तुम्हारे पतन का कारण, तुम्हारे सारे दुर्गति जाने का कारण है तुम्हारे अंतःकरण में जो इच्छाएं उत्पन्न होती चली जाती है, तुम उसको पूरा होते हुए देखना चाहते हो। और जैसे जैसे तुम्हारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती चली जाती है और उन इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाएगी पुण्य कर्म की प्रेरणा से, तुम उसको बोलते हो मेरा कल्याण हो गया, मेरा मंगल हो गया। तुम्हारे कल्याण की परिभाषा ये नहीं है कि अष्टकर्म मुक्त हो गए, मेरा मंगल हो गया, मेरा उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया, मेरा विकास हो गया, सार्थक हो गया, मेरा धन्य धन्य हो गया मैं। तो ऐसा हम कब बोलते हैं? हमारे अंदर ये मन के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है और उसके लिए कभी कभी पुण्य साथ देता है, तो हमें लगता है कि हाँ भगवान की कृपा हो गई। इसमें कोई ईश्वर की कृपा है ही नहीं। तुमने कोई सत्कर्म किए, आत्मा में पुण्य कर्म का बंध हो गया, पुण्य कर्म उदय में आ रहा था, उसी समय तुमने किसी चीज की इच्छा प्रकट कर दी और वो पुण्य पूरी उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने खर्च हो गई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, पुण्य खत्म हो गया। तुम कहते हो कि प्रभु की कृपा हो गई। आजकल हमारा सब प्रभु की कृपा से अच्छा चल रहा है। बेटा कोई प्रभु कृपा ऐसी नहीं होती। प्रभु कृपा करवाने के लिए सूत्रों को कंठस्थ करना पड़ता है। इच्छा निरोधः तप, ये कंठ में रख लिया और उन इच्छाओं को पूर्ति ही ना हो। मतलब एक स्तर ऐसा आना चाहिए गृहस्थ के जीवन में। भगवान के सामने मैं जब कभी कभी साधना करने के लिए बैठता था, मैं ऐसे साष्टांग नमस्कार करता था पूरा लौट करके, और भगवान को ये बोलता था भगवान
इस जीवन में मेरे मन में जो जो इच्छाएं उत्पन्न हो वो कभी पूरी ना हो, पूरी ही ना हो। चाहे वो अच्छी इच्छा हो चाहे बुरी इच्छा हो। अब तुम लोग भेद करने के लिए बैठ जाओगे, अच्छी अच्छी होती तो उसकी भी पूर्ति ना हो, और जो भोगों से संबंधित होती है वो भी पूरी ना हो। और तुम जिम्मेदारी ये लो, और मैं भी अपनी तरफ से ये प्रयास करूंगा कि मेरे मानस पटल पर जो इच्छाएं, विचार, ख्याल, चिंतन, मनन चलता है भविष्य की व्यवस्थाओं को लेकर के, वो कभी मेरी पूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे मन की इच्छाओं को पूरा होने में मेरी आत्मा का कोई भला नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई भी इच्छा प्रकट हो रही है, उसमें तुम्हारा कोई आत्मा का कल्याण है ही नहीं। धनवान होना है, सुंदर होना है, ठीक होना है, स्वस्थ होना है, नाना प्रकार की सारी इच्छाएं तुम्हारे अंदर उत्पन्न होती है, और हो भी गई मान लो तुम्हारी इच्छा पूरी, तो कहां तुम कहने के लायक बचे हो कि मेरे आत्मा का कल्याण होने वाला है। और फिर धीरे 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 मैंने देखना चालू किया कि जब से मैंने ये चिंतन करना चालू किया कि मेरी इच्छाओं को मुझे इज्जत नहीं देना है, सम्मान नहीं देना है, वो पूरा हो जाए इसकी जिद नहीं लेना है, तब तक मन बहुत शांत रहता है। एक तो मन शांत रहने लगा, आकुल व्याकुल परिणाम खत्म। दूसरा, जो मेरे भाग्य में, जो मेरे कर्म में, जो मेरे पुण्य में था, वो सब मेरे सामने ऑटोमेटिक आकर के खड़ा रहने लगा। जितना था, अगर मुट्ठी भर अनाज था तो मुट्ठी भर अनाज आ गए मेरे सामने। मैंने मेरा भाग्य देखना चालू किया। आप अपना भाग्य देखना चालू करो, क्या है मेरे भाग्य में। कभी पंडाल लगाने के लिए मत कहो, मंच बनाने के लिए मत कहो, मेरा आसन कैसा होना चाहिए मत कहो, सोचो भी मत। मन प्लानिंग करता है तो उसको इज्जत भी मत दो, उसको पूरा हो जाए। किसी को कहो भी मत कि मुझे क्या सुविधा चाहिए, और सिर्फ आप देखते जाओ आखिरकार मुझे मिलता क्या है। और जो मिलेगा वही मेरा कर्म था पिछले जन्म का, वही मेरा भाग्य था पिछले जन्म का। ना बोलो, ना कहो, ना सुनाओ कि मुझे ये चीज चाहिए। नीतिकार कहीं लिखते कि संसार में नरक क्या है, को नरक चाहिए। एक शब्द है, कौन सा? चाहिए। ये चाहिए, ये जो शब्द दिमाग में पैदा होता है ना, पानी चाहिए, रोटी, कपड़ा, पैसा, स्त्री, पुरुष, पुत्र, माता पिता, सुख, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात। दिमाग में एक शब्द पीछे से जुड़ रहा है, कौन सा? चाहिए। को नरक। नरक क्या है? तो पाप नरक नहीं है। किसी भी चीज को देख लिया, किसी भी चीज को चख लिया, किसी भी चीज को सुन लिया, किसी भी चीज को छू लिया, तो खाना पीना उठना बैठना मना नहीं है, चाहिए। ये मुझे चाहिए। ये जो चाहिए शब्द उत्पन्न होता है, ये हमारा अज्ञान है। और चाहिए ऐसा दिमाग में ख्याल आया और उसके लिए हमने मेहनत करना चालू कर दी, हो गया हमारा अनंत काल के संसार में इकट्ठा कर्म करने लगे हम। चलो गया, रायता फैल गया वहां। अब तुम खुद को कभी भी मोक्ष ले जाने के लायक बचे हुए नहीं। अब एक दिन अपने दिमाग पर नजर रखो और आप चेक करो, ठीक है, वो कितनी बार चाहिए 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 शब्द बोलता है। मिनिमम 5000 10,000 बार वो दिमाग में ये शब्द आता है आपके, चाहिए। लेकिन आपका इस पर ध्यान ही नहीं है। कृपा, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, गंधोदक, चाहिए शब्द के अलावा कुछ है आपके पास? एक दिन नहीं चाहिए ऐसा सोच के चलो। कुछ भी, भगवान भी नहीं चाहिए, गंधोदक भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, रोटी भी नहीं चाहिए। खा लो, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए मतलब खाना नहीं है, पीना नहीं है, घर के सारे काम करो, सब करो। दिमाग पर नजर रखो और दिमाग को करो कि नहीं चाहिए। आप एक बार करके तो देख लो क्या रिजल्ट निकलता है। प्रैक्टिकल करो ना, दिमाग मत दौड़ाओ, जबान मत चलाओ, जी के देख लो। नहीं चाहिए वाला
दिन गुजार के देख लो, एक दिन तो गुजारो। नहीं चाहिए मुझे पैसा, नहीं चाहिए तो क्या पैसा नहीं कमाए, कमाओ, व्यापार कर लो, लेन देन कर लो, सब कर लो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ये जो मुझे नहीं चाहिए ये शब्द ना अपने अंतःकरण में स्थापित करो, बाहर नहीं। जैसे मैं हूं यहां, अभी जैसा अगर चलो प्रवचन करने के लिए चलना है, मैं मना करता हूं हमेशा, नहीं करना आपने। भाई मेरी आत्मा से तो मना है ना, कर रहा हूं बात अलग है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य कर रहा हूं। मेरी आत्मा को कभी मैं बोलने नहीं देता कि मुझे खाना खाना है, मुझे प्रवचन करना है, मुझे प्रभावना करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैं मेरी आत्मा को हाँ बोलना नहीं सिखाता। मुझे प्रवचन करने के लिए चाहिए, अगर मुझे प्रवचन करने के लिए चाहिए, अगर ऐसा मेरा दिमाग रोज बोलने लगा, रोज मैं उसकी इच्छाओं को पूरा करने लगा, तो मुझे लत लग जाएगी। और इतनी बुरी लत है ये कि अपने ध्यान साधना चिंतन मनन अपनी आत्म कल्याण के लिए, जो आत्मा का वैभव बढ़ाने के लिए जो मैं साधना कर रहा हूं, वो तक मिट्टी में मिला करके ये चीजों के पीछे पड़ा देगा। इसलिए संसार बढ़ाने वाली कोई भी चीज करना हो तो करो, लेकिन दिमाग को मत सिखाओ कि ये चीज मुझे चाहिए। चाहिए ये दिमाग से हटाओ। खाना खा लो, कपड़ा पहन लो, घर घर से निभा लो, माता पिता पति पत्नी बच्चे परिवार के बीच में जो कर्म करना पड़ रहा है सब करो, कौन मना करना। सिर्फ दिमागी स्तर पर, वैचारिक स्तर पर हमारा क्या उन्नत अवस्था होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पुण्य भाग्य बढ़ना ही सब कुछ नहीं होता ना। बुद्धि का विकास होना, मन के निचले स्तर का जो मन हमारा प्रवाहित हो रहा है मलिन भावनाओं के साथ, उस मन को हम उच्च अवस्था में प्रवाहित करने का काम भी हमारा है। एक हमारा आज जो मन है ना, ये मलिन भावनाओं के साथ प्रवाहित होता है। चाहिए 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 और चाहिए और चाहिए चाहिए। अब चाहिए शब्द भी नहीं लगता, फिर धीरे धीरे चाहिए बोलता है। पहले शुरू शुरू में मुझे रसगुल्ला चाहिए, फिर जब रसगुल्ला दे देते हैं और चाहिए, समझ में आ रहा है? फिर वो और शब्द लगा लेता है धीरे से पीछे से, फिर वो और मिल गया, फिर पीछे से लगाता है कल भी चाहिए, रोज कल मिल गया, फिर रोज चाहिए। देखो शब्द एक चाहिए शब्द पहले दिन प्रकट हो गया। आप देख लो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दे दो एक पेन, दे दो कोई चीज खाने के लिए दे दो, चाहिए चाहिए पहले दिन बोलेगा मुझे ये चाहिए चाहिए, दे दो उसको और चाहिए। अभी नाक बहरी है, आंखों से आंसू टपके भी नहीं, हाथ में लड्डू लेके खड़ा है और चाहिए, फिर और दे दिया, फिर 1 घंटे बाद बोलेगा फिर चाहिए फिर चाहिए फिर चाहिए। अब वो लत लग गई, आदत लग गई, अब वो गई गाड़ी पहने। यही अनंत काल के संसार चक्र में हम लोगों का भटकने का कारण है कि हम अपने अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को ही महत्व देते हैं। तुम्हारे जीवन में न भगवान की कोई इज्जत है, न गुरु की कोई इज्जत है, न शास्त्र की कोई इज्जत है, न मंत्र न स्तोत्र की कोई इज्जत है, 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। तुम इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ इसलिए भागते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, संसार के सारे भोग चाहिए। और ये चाहिए चाहिए तुम्हारे दिमाग ने तो ये भरा पड़ा है। और किसी ने कह दिया हम जैसे ठगों ने आकर के कि इते आओगे, इते पूजा पाठ जाप तप करोगे तो ये जो तुम्हारा दिमाग चाहिए चाहिए, पैसा चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, कामयाबी चाहिए, जो चाहिए बोल रहा है ये मिल जाएगा। मतलब तुम परमात्मा के पास भी जा रहे हो तो परमात्मा का सम्मान करने के लिए नहीं जा रहे हो। तुम्हारे अंतःकरण में जिन जिन चीजों के लिए तुम्हारे दिमाग ने जो ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, उतना चाहिए, इतना चाहिए, अब चाहिए, तब चाहिए, ये जो चाहिए कि तांडव नृत्य दिमाग में चल रहा है, किसी ने कह दिया कि ये जो तुम्हारे अंतःकरण में जिन जिन चीजों को तुम चाहिए चाहिए बोलते हो, अगर तुम्हें वो चीजें आसानी से नहीं मिल रही है तो इते आओ। तो तुम्हारा मन जो चाहिए 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 बोल रहा है वो इते आकर के पाप कट जाता है, इते आके पुण्य बढ़ जाता है। फिर तुम जो चाहिए 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 जिनके पीछे तुम बरसों से पीछे पड़े हो लेकिन वो मिला नहीं, फिर वो तुम्हें मिल जाएगा। हो गया तुम्हारा कल्याण, हो गई तुम्हारी प्रभु कृपा, हो गया अतिशय हो गया। यही तक है अनंत काल की सारी अंतःकरण की स्थितियां सबकी। और मैंने क्या किया, ये पुण्य और पाप के चक्कर में ना पड़ करके मैं तो सीधा चाहिए, कुछ भी दिमाग बोलता है कि चाहिए, उसी समय उसको हटा देता हूं। कल चौके में गए थे, पहले तो एक व्यक्ति हलवा लेके आया, मैंने 4 चम्मच लिए,
तुरंत चौकी वाले ने दूसरा कटोरा हलवा का लेके आया। मेरा दिमाग बोलता है ये पहला वाला थोड़ा सा फीका बना है, देखते ही इसको आजमा के देख ले, ये देखते मीठा है कि नहीं है। देखो कितना बदमाश है वो, नहीं लेके आता तो वो चुपचाप वही खाने वाला था। मेरे दिमाग ने मुझे बोला ये भी ले लो। मैंने तुरंत उसको बोला कि बेटा तू जो चाहता है, तू जो कहता है, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं महाराज नहीं बना। मैं यहाँ सिर्फ जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना पेट भरने के लिए आया हूँ। मैं चाहे कुछ भी खा लूँ लेकिन तेरी बात सुन करके नहीं खाऊंगा। नहीं ले लो ना हलवा, अच्छा तो लग रहा है, पर पेट अच्छा लगता है, शरीर स्वस्थ रहता है। बेटा अब तो बेटा तूने मांग लिया ना, अब नहीं दूंगा, जाओ। अब हलवा मुझे लेना था 6 चम्मच, लेकिन 3 चम्मच के बाद उसने मुझे बोल दिया कि और चाहिए, और ले लो। ठीक है, तो मैंने उस मन को ये बोला कि तूने मुझे क्यों बोला कि और हलवा ले लो? तूने क्यों बोला पहले ये बता। मैं यहां आहार कर रहा हूं, देने वाला मुझे पूरा तसला भर करके हलवा लेके आया है, तूने बीच में आकर के मुझे क्यों बोला कि और हलवा ले लो? देने वाला पूरा देने के लिए तैयार है, खाने वाला मैं खा रहा हूं, तू बीच में आकर के क्यों कूद पड़ा कि और ले लो? अब तो मैं नहीं दूंगा, जाओ तुझे। और मैंने वो 3 चम्मच के बाद हलवा वहां से हटाया। फिर वो मुझे धीरे से बोलता अरे यार फिर कैसे तुम्हारा हाथ चल रहा है। मैंने कहा रोटी खाए ना, 2 रोटी ज्यादा खा लेना हलवा के बदले में। हलवा ही ले लेते थोड़ा सा, अच्छा हलवा रोटी में थोड़ी मजा आता है। मैंने कहा नहीं बेटा, जितने हलवा 3 चम्मच 4 चम्मच तुमने कम खाया, उसके बदले में जो आटा उसमें हलवे में इस्तेमाल हो रहा था, वो 5 चम्मच हलवा में 5 चम्मच आटा 1 रोटी बनी जाती होगी उतने में। तो मैंने उसको गणित समझाया कि जितने आटे में हलवा बन रहा था उतना आटे का अपन 1 रोटी खा लेंगे ज़्यादा, ठीक है? नहीं, मैंने कहा मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए महाराज नहीं बना, मुझे मेरे प्रभु की इच्छा पूरी करना है। इस जीवन में सिर्फ मुझे प्रभु, मेरे गुरु और मेरे शास्त्रों की इच्छा पूरी करना है। और मेरे शास्त्रों का आदेश आज्ञा है कि मैं तेरी 2 बातें भी ना सुनूं। तू बेटा मुझे कुछ भी बोलता रहे, फिर क्या आहार नहीं करोगे उच्च सागर? नहीं, मैं तो आहार पूरा करूंगा और भरपेट करूंगा, लेकिन तू जिसको मांगेगा मैं नहीं दूंगा। मेरे पास बहुत सारे आइटम रखे, रोटी रखी, चावल रखा है, पापड़ रखा है, कुछ भी खा करके कहूंगा, लेकिन तू अगर बोलेगा भी चाहिए ये खा ले, इतना खा ले, उतना खा ले, मैं तेरी बात मान करके तो नहीं खाऊंगा। मैं कुछ भी खा लूंगा, दाल पी लूंगा बेटा, मसूर की दाल पी लूंगा और पेट भर लूंगा, खत्म हो गया तो चौकोले को बोल लूंगा कि भाई और बना ले, लेकिन तू जो मांगेगा मैं नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है ना? इतना लड़ना पड़ता है अपने दिमाग से, तब जाकर के हम मन इंद्रिय और 5 इंद्रिय वशीभूत करके विजय प्राप्त करने का एहसास आने लग जाए थे कि हाँ हमने अपने मन पर विजय कर ली। इसलिए ध्यान रखना, इंसान दुखी पाप कर्म से नहीं है और इंसान सुखी पुण्य कर्म से नहीं है। वो नाहक ही बेवजह कुछ भी अनाप शनाप अंट शंट कुछ भी इच्छाएं मन में उत्पन्न होती रहती है, और उन इच्छाओं को इतना इज्जत, इतना सम्मान देता है कि मेरे अंदर ये विचार उत्पन्न हुआ है, मैंने ऐसा सोचा है, मेरे अंदर ऐसे ख्याल आया और ये इच्छा मेरी पूरी होना चाहिए, बस इसी के पीछे वो भागता है। एक बार हमने एक अच्छी वीडियो देखी थी, किसी ने दिखाते रहते तो देखते रहते। एक गधा था तो काम नहीं करता था, तो उसका जो मालिक था ना वो बहुत परेशान रहता था। अब गधे को उसने थोड़ा सा खाना खिलाया, तो जैसे खाना अच्छा मिला तो गधे ने थोड़ा काम कर लिया, फिर वही बदमाशी, फिर अच्छा खाना खिलाया, फिर वही बदमाशी कुछ देर के बाद गधे की। तो उस मालिक ने क्या, गधे के पीठ पर एक डंडा लगा दिया लंबा सा, और उसके चेहरे के सामने डंडा निकाला ऐसे सिर के ऊपर से, और उसके ऊपर एक गाजर लगा दिया। खिलाया पिलाया कुछ नहीं, वो गाजर लगा दिया। अब वो गधा दौड़ रहा है उसको खाने के लिए, और तब मालिक ने उसके पीछे बैलगाड़ी लगा दी और वो मंजिल तक पहुंच गई। ऐसा ही तुम अपने सामने अपनी इच्छाओं को लटकाते हो और उसके पीछे पूरा जिंदगी बर्बाद कर देते हो। उस गधे से बदतर तुम कुछ हो ही नहीं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुमने मनुष्य जीवन बर्बाद किया, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुमने प्रभुओं की आराधना की, प्रभु की पूजा की। ये गधे से बदतर और कुछ काम है ही नहीं। आज तुम्हारा देव दर्शन, आज तुम्हारे देव पूजा, आज तुम्हारे देवा अभिषेक, आज तुम्हारा त्याग तप संयम दान किसके लिए है? परमात्मा की इच्छा पूरी करने के लिए, गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए?
अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मत करो ये काम। तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जिद जिस दिन छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम्हारे दिमाग में इतनी ठंडक, इतनी शांति, इतना सुकून भरा जीवन जियोगे, तुम सोच नहीं सकते कि जीवन में इतनी भी शांति हो सकती है क्या। सिर्फ इतना बोलना चालू करो, आज के बाद मुझे मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करना है, बस इतना बोल दो। एक बार बोल दो सब लोग, कोई इच्छा मुझे पूरी नहीं होना, और भगवान मैंने जो जो सोचा है नहीं हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ और कर्म सब करते रहना है। समझ में आ रहा है? अभी तक 40 साल से आपने जो कर्म कर रहे, व्यापार कर रहे, परिवार चला रहे, 2 बार खाना खा रहे, पानी पी रहे, कर्म कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन इस विचार के साथ वो कर्म करो मेरी कोई इच्छा पूरी ही ना हो। इसका पॉजिटिव रिजल्ट इतना जबरदस्त आपके अंदर आएगा, तब आपको लगेगा कि मेरा भाग्य भी कुछ होता है, और भाग्य में हकीकत में जो मैंने पूर्व जन्मों में जैसे शुभ और अशुभ कर्म किए वही तो मुझे मिलना निश्चित था। नाहक मैं इच्छा करके उन इच्छाओं की पूर्ति होती तो खुश हो जाता था, नहीं हो जाती तो दुखी हो जाता था। तो कम से कम आपकी इच्छा पूरी नहीं होने के बाद जो दुख उत्पन्न आपको होता था वो आपके जीवन से हट जाएगा। वो अनावश्यक जो दुख हमने कलेजे में पाल के रखा है वो हट जाएगा। अब बाकी क्या बचेगा? जो तेरे कर्म में था, जितना था वो तेरे सामने आकर के उपस्थित होगा। तेरा किया, तेरा कर्म का फल कभी तेरे से कभी दूर नहीं होगा, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। तुम इसलिए इच्छा निरोधः तपः, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए ये सोचना बंद कर दो। अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना हुई तो परेशान होकर के बैठने की आदत भी छोड़ दो। फिर जो बचेगा सो मेरा भाग्य। मैंने बोला ही नहीं पंडाल बनाने के लिए, मैंने मंच बनाने के लिए बोला नहीं, मैंने इसके लिए नहीं बोला, उसके लिए नहीं बोला, कमरा कैसा चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैंने कुछ नहीं बोला। मिला ना, और जो मिला सो क्या था? मेरा भाग्य। मेरी इच्छा का मिला क्या? मैं चाहता ही नहीं कि मेरी इच्छा का मुझे मिले, मुझे मेरे भाग्य का मिले, ये प्रभु से प्रार्थना करो। और जो भी मिले उसको स्वीकार करके उसके साथ जीवन जियो। दुख मिले तो दुख नष्ट हो जाए ये भी इच्छा पैदा मत करना। मेरी आधी व्याधि, पीड़ाएं, यातनाएं, संकट, अनेक प्रकार की, कोई भी किसी प्रकार के जीवन में विपत्ति उत्पन्न होती है, ये दूर हो जाए ये भी इच्छा मत करो। उस दुख के साथ जितना समय जीना है उसके पहले वो कभी भी समय खत्म नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना हमेशा। मेरे कर्म मान लो मैंने पूर्व जन्मों में मुनि निंदा आलोचना पता नहीं काका काका कहाँ बैठ के क्या क्या आजैन कुल में बैठ के कुछ किए होंगे कांड, तो आज देखो इन स्थितियों में मुझे रहना पड़ता है। लेकिन मैं कभी भी प्रयास नहीं करता आज भी कि मेरा ये चीज़ें ठीक हो जाए। मेरा जो भी मेरे को भोगना पड़ रहा है, निंदा, नालस्ती, आलोचना, घृणा, नफरत, लोग नाना प्रकार की बातें बोलते हैं और मेरा मन भी मुझे नाना प्रकार की बातें बोलता है, मैं मेरे मन की कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए अब मेहनत करना ही बंद कर दिया। कई सारी अच्छी इच्छा भी होती है, वो भी मैं पूरी हो जाए इसके लिए कोई मेहनत नहीं करता, और बुरी इच्छाओं को तो मैं वैसे भी पूरी हो जाए कोई इच्छा प्रयास नहीं करता। सिर्फ चुप होकर के देख करके अपना जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, चाहे विहार कर लूँ, चातुर्मास कर लूँ, शीतकाल रह लूँ, जो मेरे भाग्य में होगा वो मिलेगा। मेरा जो कर्म है लोगों को धीरे से मार्गदर्शन देना, अपन कोई काम कर रहे हैं तो उसके बारे में धीरे से समझाना, उसमें भी कोई आक्रामकता नहीं, उसमें भी कोई ज़्यादा डिलडोल नहीं, सहज सौम्य प्रकृति रख करके आप अपना कहो। लोगों को लगे कि नहीं ये काम अच्छा है, इसमें हमें सहयोग करना है तो खुद ही कर लेंगे, और मेरे भाग्य में जितना जहाँ जहाँ मेरे हाथ से जो लिखा है होना वो होके रहेगा। तो मैं जब मेरे भाग्य में जो जो जैसा जैसा पूर्व जन्मों में मैंने कर्म की वो होना निश्चित है, फिर मैं ये सोच करके वो सोच करके इतना अच्छा सोच करके परेशान क्यों हो जाऊं? भले ही मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो भी मैं उसके लिए उतावला नहीं होता कि मैं कितना अच्छा सोच रहा हूं तो तड़प तड़प के कर लूं। मुझे कोई तड़प पैदा नहीं करना, क्योंकि तड़प ही बाद में दुख देती है। अपनी इच्छाओं को एक तो तुम लोग इज्जत देते हो, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तड़पते हो। पूरी हो गई तो चलो ठीक है, नहीं पूरी हो गई तो जितना इच्छाओं को पाने के लिए तड़प रहे थे दुख भी उतना बड़ा पैदा होता है फिर, और मेरे को दुखी नहीं होना बेवजह।
इसलिए मानस पटल पर बौद्धिक अवस्था में भी कुछ साधना की जाती है, ज्ञान के स्तर पर भी, समझदारी के स्तर पर भी कुछ अपने अंतरंग में जीवन जीना चाहिए। क्योंकि हमारा अभी जो मनस्थितियाँ है, जो मन के अंदर के विचार है, मन के अंदर की जो स्थितियाँ हैं हमारी, वो पतित विचारधारा की मानी जाती है। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों का कोई मूल्य नहीं है। हमारे अंतःकरण में जो इच्छाएं कामनाएं उत्पन्न होती है उसको कोई देवता प्रशंसा करने के लायक नहीं है। वो हमारे अंदर जो भी इच्छा उत्पन्न होती है उसके कोई देवता अगर जान ले कि अविचल सागर जी के अंदर इच्छा पैदा हो रही है, वो प्रशंसा के योग्य है ही नहीं। तो मैं क्यों उसको पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हूं? दुकान खोलना है खोल लो, अंदर बैठना है बैठ लो, ग्राहक आएगा बात कर लो, दुकानदारी कर लो, जितना भाग्य का होगा उतना ले लो, उतने में अपने परिवार का पालन पोषण की प्लानिंग कर लो। चाहते रह जाओगे, अगर वहां काउंटर बैठ के दुकान अच्छे से चल जाए, विकास हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। 20 साल से चाहते चाहते कुछ हुआ क्या? उसी काउंटर पे बैठ करके तुमने क्या नहीं चाहा, कितना नहीं चाहा, चाहा भी और वो पूरा भी करने के लिए क्या मेहनत नहीं की, हाथ कुछ लगा क्या? तो अपनी ही जीवन के इन अनुभवों से सबक सीख लो ना। आज भी चाह रहे, 20 साल की उम्र में चाहते थे कि दुकान खोलेंगे और बहुत झक्कास चलाएंगे, चाहते 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 40 साल 45 साल की उम्र में हो गए, 5,000 की बिक्री की जगह 10,000 की हो गई। तुम 1 लाख और 2 लाख की रोज की बिक्री का सपना देख रहे थे, कुछ हुआ क्या? नहीं ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, इच्छा निरोधः तपः। जैसे ही किसी ने निर्णय ले लिया अपने जीवन में कि आज के बाद मैं अपनी इच्छाओं को ज़्यादा इज्जत नहीं दूंगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाए ऐसा मैं कभी कोई प्रयास नहीं करूंगा, उसी समय से उसके पूर्व जन्मों के पाप का विनाश चालू हो जाता है। पाप कटने का सीधा आसान रास्ता था, इच्छा निरुद्ध तपः तपसा निर्जरा। तप क्या है? इच्छा निरुद्ध करना। और तप से क्या होता है? कर्म की निर्जरा। दिमाग से कर्म की निर्जरा होते। ठंडी गर्मी बरसात मुनि बन करके एकासन उपवास करने के लिए तो भगवान कह ही नहीं रहे। सीधा बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, समझदारी के स्तर पर, चतुर्बुद्धि से तुम अपने करोड़ों जन्मों के पाप कर्म 48 मिनट में नष्ट कर सकते हो। सिर्फ निर्णय ले लो, आज के बाद मेरे मन में कोई भी इच्छा उत्पन्न हो जाए, मैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं और मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा। खाना खाने के लिए बैठ जाते हो, आधा खाना खा लेते हो, अचानक से अचार की याद आती है, एक हाथ से उंगली चाटते 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 एक हाथ से कपाट खोल करके अचार की बरनी निकाल करके ऐसे गोद में पकड़ करके स्टेज पे रख करके उसके ढक्कन एक हाथ से खोल करके 2 चम्मच से अचार निकाल करके फिर आधी रोटी खा लेते, तब जाके कलेजे को ठंडक मिलती है। ऐसा किसने किसने किया है बता? खाना खाते खाते बीच में पापड़ सेक लिया हो किसी ने, खाना खाते खाते बीच में अचार निकाला हो किसी ने, बताओ किसने किसने किया ऐसा? सारे कांड तो कर ही चुके लगभग। हाँ नहीं, पहले की बात अलग है। पहले में जो मजा नहीं हो, जो बीच में अचानक खाना खा रहे थे, आधी रोटी खत्म हो गई, फिर एकदम झटका लग गया, अरे अचार तो भूल ही गए, फिर ऐसे ऐसे उंगली चाटते चाटते गए, फिर इधर से बरनी निकाले ले लिया। ये बोलते इच्छा निरोधः तप। फेल हो गए, फेल हो गए आप लोग। इसलिए मन को ज्यादा सम्मान न दो। मन के अंदर उत्पन्न होने वाले प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण इसके अंदर ख्याल पैदा हो रहे होते हैं। प्रत्येक क्षण, हर समय दिमाग ये चाहता है ऐसा नहीं चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा दिमाग दिन भर यही करता रहता है। और इसी के कारण आपके दिमाग में जो ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बहू ऐसा कर रही, वो वैसा कर रही, ये जो ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ये जो शब्द हर इंसान को देख करके, हर सिचुएशन को देख करके जो पैदा होते हैं ना, यही विवाद का जड़ पैदा होता है। अभी मैं यहाँ चातुर्मास में किसी को बोलता है ये फ्लैक्स ऐसा नहीं बनता, ऐसा चाहिए, ये यहाँ नहीं लगता, ये ऐसा चाहिए, ये जाजा में ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ये यहाँ लगा, ये यहाँ क्यों लगा, ये ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। जितना मैं ये चाहिए मेरे अंदर विचार उत्पन्न होते रहते हैं। और ये सारे विचार अगर मैं कमेटी के लोगों को बोलता, ये 15 जन क्या बोलते हैं, यार मैं परेशान हो गया, यार हम परेशान हो गए। तो क्योंकि ये चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, अब चाहिए, तब चाहिए। तो मेरे दिमाग में जब भी मुझे कोई चीज वो कहता है कि अविचल सागर ये चीज यहाँ ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, मैंने कहा तू ही जाके कह दे, मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो मुनि हूं, मैं नहीं कहूंगा। तू निर्लज्ज है, तो मन निर्लज्ज है, वो ना मुनि बना थोड़ी ना है, वो मन थोड़ी मुनि बना, उसको क्या शर्म। अभी मैं आहार के लिए खड़ा रहता हूं, कल वो ग्लास ठंडा था क्या जूस ठंडा था मुझे नहीं पता, अनार का रस ना थोड़ा हो सकता है कहीं रखा होगा उन्होंने ऐसे शीतल जगह पे,
तो ला करके दे दिया, एक अंजुली ले लिया ना, इतना अच्छा लगा भाई साहब, मेरे मन ने तुरंत बोल दिया अरे यार आज अच्छा लग रहा है, ले लो 2-3 अंजुली। मैंने कहा जाओ वापस। जब ग्लास भर करके अनार का रस सामने खड़ा था, देने वाले ने पूरा ग्लास भर करके पिलाना चाह रहा है, वो कोई कम नहीं पिलाना चाहता। मैं लेने वाला अनार का रस पी रहा हूं और मेरा मन बीच में आकर के ऐसे बीच में कूद करके मुझे बोलता है और ले ले। फिर मैंने उसको फटकार लगाया कि तू क्यों बीच में आ गया? देने वाला दे रहा है, पीने वाला मैं पी रहा हूं ना। हे मन, तुझे अनार पीना भी नहीं है, तुझे पिलाऊं? चाहिए तुझे अनार? तुझे चाहिए तो बताओ ना, मैं तुझे पिलाता हूं। मुझे चाहिए, मैं पी रहा था ना, तू क्यों बीच में आ गया? तूने मुझे क्यों कहा कि और जूस पी ले? अरे और जूस पी ले तो मैंने क्या गलत कहा? अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने कहा। मैंने कहा जय तो ज्ञान बांटने के लिए तुम हर बार आते हो, हर बार तुम मुझे ज्ञान देके जाते हो और इसीलिए मैं संसार में भटक रहा हूं। कितना खाना, अब खाना, तब खाना, तुम मुझे इशारा करोगे? मुझे अकल नहीं है, मुझे विवेक नहीं है, मुझे मालूम नहीं है मुझे अनार का रस कितना पीना है कितना नहीं पीना। तूने आकर के क्यों बोला कि और चाहिए? अब नहीं लूंगा, जा। फिर मैंने जूस वाले को बोला बेटा तू तो जा ऐसे। अरे ले लो ना महाराज, और ले लो, बस एक कौन जो ले ली। बेटा तुझे क्या बताऊं, जैसे तू बोल रहा है और ले लो, वैसे अंदर दूसरा भी बोल रहा है और ले लो। और तुम दोनों की बात सुन लूंगा, मेरी भैंस तो गई पानी में। ना मैं सामने वाले की सुनता हूं, ना मैं अपनी सुनता हूं, और करता वही हूं जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मिली है। जितनी मात्रा में लिक्विड लेना है, जितनी मात्रा में अन्न लेना है, जितनी मात्रा में निर्दोष बुद्धि से भोजन करना है, उतना निर्दोष बुद्धि से भोजन करके। आपको निर्दोष भोजन बनाने के लिए कहा था और मुझे निर्दोष बुद्धि से भोजन करने के लिए कहा था। आपने अपना काम कितना अच्छे से किया। निर्दोष प्रासुक इस पूरे संसार का सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का भोजन आपने बना के दिया, उसमें कोई कमी रखी है आपने? नहीं रखी ना। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना वहां। अब मेरी जिम्मेदारी वहां खड़ा रह करके निर्दोष बुद्धि से भोजन ग्रहण करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। प्रासुक भोजन करने के लिए थोड़ी ना मेरी जिम्मेदारी है निर्दोष बुद्धि से भोजन करना। ऐसे ही प्रति क्षण जो भी हम काम करते हैं उस काम की तरफ मत देखो कि सही है क्या गलत है। प्रत्येक काम को निर्दोष बुद्धि से करने की कोशिश करो। कोई भी काम हो निर्दोष बुद्धि होना चाहिए, और तब जाकर के हम कहलाते हैं इंद्रिय विजेता। ऐसे धीरे 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 आप खुद ही खुद को पटकना चालू कर दो। मन बोलता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा। पूजा करने के लिए बैठते हो, बगल में कोई आता है, उसकी कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, आपका मन बोल रहा है इसको भगाओ, डांट दो, टोक दो। तुरंत आप अपने मन को बोलो क्यों, तू क्यों ज्ञान बांट रहा है उसको? आप मना करो ना। लेकिन आपके मन में कुछ ख्याल आ गया, तुरंत बगल वाले को टुक्का मार लिया, तुरंत बगल को टोक दिया, अब विवाद पैदा हो गया। तो तुम्हारा मन तुम्हें जो कुछ भी कहता है वो करना बंद कर दो, उसकी इच्छा पूरी करना बंद कर दो। उसी में तुम्हारा भला है। नहीं तो फिर तुम्हारा दिमाग चाहिए 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 चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है ये गलत है, सब ज्ञान बांटता रहता है। लेकिन बस जब स्वयं के भोग भोगने का समय आता है तब नहीं कहता कि ये गलत है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? जेठानी देवरानी घर में बैठ के कुछ काम कर रही है, तुरंत दिमाग दौड़ता है ये सही नहीं, ये गलत है, ये अच्छा नहीं, ये गलत है। और जैसे ही खुद का दुराचार व्यभिचार, खुद का कोई भोग भोगने का टाइम आता है, खुद के गटर मस्ती का, खुद के मन के गोलगप्पे खाने का टाइम आता है, तुम्हारा मन आकर के बाहर बोलता है ये पाप कर रहा है तू। वहां नहीं बोलेगा, वहां खुद के गुप्त कर्म तो बिल्कुल शानदार तरीके से करेगा। और जैसे ही समूह में आकर के बैठेगा, दुनिया को ज्ञान बांटेगा, ये सही नहीं होता, ये सही नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, वो वैसा नहीं होता। इसके अंदर ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। किसी ब्रह्मांड का सही गलत तो ये अकेला मन ही जानता है तुम्हारा। और जब तुम अकेले में होते हो, व्यक्ति का चरित्र अगर देखना है ना बेटा, ये सबके सामने जो हम अच्छा अच्छा हरकत करके दिखाते हैं ना, ये व्यक्ति का वास्तविक चरित्र नहीं होता। एकांत में जब तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे शरीर की इंद्रियां जो हरकतें करती है, एकांत में जब तुम होते हो, तुम्हारा दिमाग में क्या चलता है, तुम्हारी आंखों में क्या चलता है, तुम्हारे शरीर की इंद्रियों में क्या चलता है, और तुम्हारी वाणी में क्या ख्याल आता है, वो तुम्हारा वास्तविक चरित्र होता है। सबके सामने कौन अच्छा नहीं बनता भाई, सब बनते। अंजन चोर भी तो रात में चोरी करके सुबह उठ करके तो कोई इसको बोल सकता था कि ये चोर है, कोई जानता था उसको चोर है। उसने भी तो अपनी इमेज बना के रखी होगी, समाज में एक स्टेटस मेंटेन करके रखा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कोई
अंजन चोर है और भी कोई पापी लोग होते तो अपनी इमेज वैसे समाज में बना के रखते, नहीं रखते, मेंटेन करके रखते हो सब। ऐसे तुमने भी मेंटेन करके रखा है बाहर सब चीज़ों का। इसलिए आप लोगों को चाहिए, आप अपनी इच्छाओं को इज्जत मत दो। कुछ भी बैठे 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 इच्छा पैदा हो रही है, नहीं करूँगा पूरी इच्छा, जाओ खुद ही खुद को बोल लो एक बार। अभी आपका मन बोल रहा है ना, अभी यहाँ से जाएंगे घर में थोड़ा सा खाना खा करके दुकान जाएंगे, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आप उसको मन को एक बार बोल लो, आज सुबह खाना नहीं दूंगा तुझे, जाओ। बस बोलने के लिए कह रहा हूँ, घबराओ मत, खाना तो मैं खिला ही दूंगा, खाना तो खाना है, लेकिन मन को बोलो कि भाई तू मुझे अभी क्यों कह रहा है खाना खाने के लिए, जब खाना है तब खा लूंगा ना, तू मुझे अभी से क्यों कह रहा है, अभी से क्यों कह रहा है? अभी से वो कहता है, फिर ले जाता है, फिर खाना खाने के लिए जब परोसा जाता है ना, फिर तुम्हारा मन आके बोलता है टिंडे की सब्जी, लौकी की सब्जी, हाँ यार क्या बनाई है, फिर तुम उसकी बात मान लेते हो। मन तुम्हें आके कह देता है कि आज टिंडे की सब्जी, लौकी की सब्जी अच्छी नहीं बनी, फिर तुम उसकी बात मान करके अपनी लुगाई को डांट देते हो। सही सही बताओ, यही चलता है ना। यही खेल खत्म करना है हमें कि एक बार तुम अपने मन को सुनने लगो तो हर बात पे आकर के वो तुम्हें सुनाता रहता है और तुमसे ऐसे कांड करवाता है, क्या बताओ मैं तुम्हें। तुम नहीं चाहते वैसा बनना, लेकिन तुम वैसे होते चले जाते हो, और तुम जैसे भी हुए हो सिर्फ अपनी मन की सुनने के कारण हुए हो। तुम जो भी बन के बैठ, तुम्हारा इमेज, तुम्हारा व्यक्तित्व जो भी निर्माण हुआ है ना, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, तुम अपनी मन की सुनते हो। जब जब तुम्हारा मन जो जो सुनाता है तुम सुन लेते हो और वैसा ही हरकत करते हो। अभी आप खाना खाने के लिए बैठो, ठीक है, और तुम्हारा मन कितनी बार बोलेगा देख लो, 50 बार बोलेगा, रोटी अच्छी नहीं सीखी आज, ये नहीं हुआ, दाल अच्छी नहीं बनी, कम दी है, कटोरे में कम आई है, सब्जी ऐसी आई है, पापड़ ही नहीं है, थोड़ा थाली में अचार होता तो अच्छा रहता। मन क्या क्या कह रहा है एक बार देख तो लो। दिन भर मन कुछ ना कुछ तो, हर पल कुछ ना कुछ तो कहता ही रहता है तुम्हें हो, और तुम देख करके उसको मुस्कुराओ और वही खा लो जो परोसा गया है। अंदर से वो इतना तिलमिला जाता है ना, अरे यार मैं तुझे कितना कह रहा था, उसको डांट दे, उसको फटकार दे, ये कर दे, वो कर दे, पापड़ बना दे, मिर्ची ला दे, ये दे, और तुम उसके सुनते रहो और करते मत, करो मत। उसको हरा दो एक बार जिंदगी में, एक बार 10 मिनट के लिए मन को हरा के देख लो। समझ में आ रहा है? एक बार अपने मन को हरा के देख लो, वो बोलता चला जाए, वो चिल्लाता चला जाए, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वैसा कर ले, और तुम उसको कुछ भी ना करो, और चुपचाप जो आया है उसको कर लो और आगे निकल जाओ। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? 10 मिनट भी आपने कभी अपने जीवन में मन के ऊपर विजय प्राप्त किया, इसका एहसास नहीं लिया। और हम उस कुल में पैदा हुए जहां 5 इंद्रियां और मन पर विजय प्राप्त करने वाले तीर्थंकर महापुरुष थे, लेकिन हमारा कोई अभ्यास नहीं है। हम घर में रहते, पता नहीं क्या घर में रहते, क्या कर रहे दिन भर बैठ करके। इतने अच्छे सूत्र दिए आप लोगों को, इतना अच्छा ज्ञान दिया परमात्मा के द्वारा, हम उसका अभ्यास नहीं करते। पढ़ने वाले पढ़ रहे, प्रवचन करने वाले प्रवचन कर रहे, सुनने वाले सुन रहे, यहाँ अभ्यास करने वाला कोई दुनिया में मुझे आज तक नहीं मिला। कोई दिगंबर रूप लेकर के सच बोल रहा है, कोई शास्त्र की बात बोल रहा है, कोई किताब की बात बोल रहा है, वहाँ कोई बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ रहा है, पर पढ़ने वाले पढ़ रहे, सुनने वाले सुन रहे, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल अभ्यास कोई करने वाला मुझे आज तक कोई नहीं मिला कि मैं लगा हूँ मेरे मन को मारने, काटने, पीटने में। कोई नहीं बैठा आज तक। बड़े बड़े व्रती देख लिए, बड़े बड़े तपस्वी देख लिए, सब देख लिया हमने, लेकिन हकीकत की साधनाओं में कोई उतर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही सिर्फ यही होता गया, भाग्य कैसे बदले, पुण्य कैसे बदले, बुरे दिन कैसे बदले, आखिर सुई आकर के यही रुक जाती बस अंत में। कभी जीवन के अंतस्थल को स्पर्श करने वाले कुछ साधना के बिंदुओं के साथ हम जीवन गुजारना ही नहीं चाहते। एक दिन जी के देख लो ना, एक दिन पूरा, आज दिन भर जो कुछ भी मेरे मन में इच्छाएं उत्पन्न होगी, मैं उस मन की कोई इच्छा पूरी नहीं करूंगा, और जो मेरे भाग्य में हो मैं कर्म करता चला जाऊंगा, जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिलेगा, ठीक है, मैं उसी में संतुष्ट हूं। इसी को बोलते हैं संतोष गुण, इसी को बोलते हैं शुक्ल लेशा, शुभ लेशा। आप लोग पढ़ते हो ना आगम में, कृष्ण नील कापोत अशुभ लेशा है, पीत पद्म शुक्ल शुभ लेशा है। और जिसके पास शुभ लेशा होती है वही व्यक्ति कल्पवासी स्वर्ग में जाकर के देव बनता है। समझ में आ रहा है? जिसकी लेशा जितनी उत्कृष्ट
वो उतने ऊपर के स्वर्गों में जन्म लेता है। 90 ग्रह तक पहुंचता है कोई सामान्य गृहस्थ। आप सोच लो, मुनि नहीं, गृहस्थ। एक साधक 10,000 वर्षों तक मुनि बना और वो समाधि मरण करके सौधर्मेंद्र बना। और एक गृहस्थ ज्ञान के दम पर अपनी इच्छा शक्ति और अपनी लेशाओं के दम पर अपनी इच्छाओं को मार मार करके, अपने भाग्य का खा खा करके वो 90 ग्रह, मतलब 90 ग्रह तक पहुंचने का मतलब सौधर्मेंद्र से 10 करोड़ गुना ज्यादा ताकत वाला देवता बनना। समझ में आ रहा है? द्युति क्या, कौन से सूत्र आते ना, कौन कौन से, द्युति, शुक्र, तेज, वैभव, भोग में सबसे उत्कृष्ट होते हैं ऊपर ऊपर के देवता। आप सोचिए इसकी महत्वता कितना है। तुम्हारा मुनि बनना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा त्याग करना, तप करना, जितना तुम्हारा सबसे ज्यादा जरूरी है अपने ही मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को पूरा न हो जाए ऐसी भावना भाना। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? आज के लिए इतना काफी है। किसी की कोई इच्छा हो तो पूछ लो। तुम लोग यही नापते रहो, अपने आप को नाप लो इस बार। पढ़ाई के नाम पे, स्वाध्याय के नाम पे यही सब बदमाशी की दुकान खोल के बैठे। देवताओं को कहाँ हो रहो, तो जी को कहाँ हो रहो, तो जी को कहाँ हो रहो। तो अपना हिसाब किताब निपटाओ, अपने बारे में पूछो, अपने अंतःकरण में, अपने 5 फुट 6 शरीर के, अपना 5 फुट 6 इंच का जो शरीर है ना, इसके अंदर के सारी बदमाशियों को दूर करने के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए था। वो कोई दुनिया में नहीं पूछता। सारा धर्म तुम्हारे 5 फुट 6 इंच के शरीर के अंदर की चीजों को ठीक करने के लिए भगवान ने शास्त्र लिखे थे ना। ये सारा धर्म, ये सारी पूजाएं, ये सारे जाप, ये सारे मुनिपद, ये सारे अनुव्रत, ये सारे महाव्रत, ये प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग काय के लिए लिखा था? ये जो तुम्हारा खुद का 5 फुट 6 इंच का शरीर है, इसके अंदर हर चीज, इसके बाहर की हर चीज ठीक व्यवस्थित करने के लिए मात्र ये सारे शास्त्र लिखे गए थे। लेकिन तुमने इन शास्त्रों को ऐसी दिशा में मोड़ दिया है। आदिनाथ की मूड़ी को कहाँ नाम हो, तो आदिनाथ के पिताजी को नाम कहाँ हो, तो हमने थोड़ी किताब पढ़ी, हमने पढ़ ली, हमें मालूम है, हमें तो सब आता है शास्त्रों का। तुम इसी उलझन में अटक गए, तुम इसी उलझन में फंस गए। तुमने कभी शास्त्रों का उपयोग, शास्त्र की किसी कहानी का उपयोग अपने आप को ठीक करने के लिए, डेवलप करने के लिए किया ही नहीं। जान लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, किसी ने पूछ लिया, जवाब दे दिया, बोले हो गया, कल्याण हो गया इसका। ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई भी प्रश्न मत पूछो जो तुम्हारे 5 फुट 6 इंच शरीर के अंदर की किसी चीज को ठीक करने के लिए सहयोग नहीं करता। ना वो चीज जानो। मैं सही कह रहा हूं, मैंने आज तक 20 साल में साधु बनने के बाद 1-1.5 साल तक कभी पढ़ भी लिया होगा 1-2 किताबें। 18-20 साल से मैंने एक शास्त्र ठीक से नहीं पढ़ा होगा, छुआ तक नहीं होगा ढंग से। जरूरत ही नहीं पड़ती। वो चौकी लगा के इसलिए रखी है अभी ललितपुर में कि लोग आएंगे देखेंगे तो लोग कहेंगे अनपढ़ गवार महाराज की किताब ही नहीं रखी, चौकी नहीं रखी। तो डर के मारे लोगों ने ताना मार दिया। मैंने कहा रख दो भाई, बना लो। तो 1-2 लोगों ने बना करके देख दिया। दिखने में भी अच्छी लगती हूँ, बहुत अच्छा, मन भी लग गया मेरा हमारा। तो फिर 2-3 किताबें ऐसे सजा के रख ली। और कोई आता है ना तो ऐसे खोल करके ना, ऐसे पन्ने पलटा करके पढ़ने के नाटक भी बहुत अच्छे से कर लेता हूँ मैं। पढ़ता धरता कुछ है नहीं, हिंदी आती नहीं, संस्कृत आती नहीं। पढ़ भी लो 1-2 लाइनें तो वो क्या कह रहे हैं समझ में ही नहीं आता, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें, सराग सम्यक दृष्टि, वो फलाना फलाना क्षयोक्षम सम्यक दर्शन, हमारे नाना को भी मैंने पालू नहीं हो, आता धरता कुछ है ही नहीं। कहाँ उनके पीछे फूंदी खेलता रहूँ मैं। तो मैं अपनी इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि भाई जिस चीज़ के लिए ठीक करने के लिए मैं घर छोड़ के आया हूँ वो मुझे मालूम है ना। मेरा मन क्या काम कर रहा है, मेरी वाणी क्या काम कर रही है, मेरे शरीर का एक एक अंग अंग क्या क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। क्या ये जानने के लिए मुझे किताब थोड़ी पढ़नी पड़ती है, ये तो मैं खुद जानता हूँ। और जो चीज़ें ठीक करने के लिए मुझे मेरे भगवान ने कहा है वो चीज़ कितनी बिगड़ी है ये मेरे अलावा कोई दुनिया में जानता ही नहीं। और वो कैसे ठीक होती है ये तो मैं अपने गुरु से इतना सीख ही चुका हूँ। तो बस मैं अपने गैरेज में अपनी गाड़ी को ले जाता हूँ और दिन भर उसका नट बोलट कसता रहता हूँ। सीधी सी बात है, अपना काम करो, अपने रिजल्ट पाओ। समझ में आ रहा है कुछ कह रहे? अब महाराज अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, जय आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, जय निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, जय अहिंसा परमो धर्म की। जय। बोले परम पूज्य मुनि